औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब भाइयों, साफ़ी भाइयों को बुलाने का मकसद हमारी बहन भी मौजूद है इसमें। मकसद जो है वो माह रमज़ान आया है सर पर और पहुंच गया है, लेकिन अगर उसके अतराफ़ से पहले हम कुछ चीज़ों को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर है और हमारे जो लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले, जिन्हें मैं कहता हूँ कि जो अमीर से अमीर तर हो गए लेकिन वो गरीब को गरीब तर कर गए हैं। इस वक्त ये हालात हैं कि लोग ये पूछ रहे हैं कि हम रमज़ान में सहरी कैसे करेंगे और रोज़ा कैसे खोलेंगे। इस शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, बिजली, पानी, गैस नहीं है, लेकिन उसके बाद रोज़गार के मौक़े भी नहीं हैं और रोज़गार भी नहीं है। ऐसे में बल्दिया उज़्मा कराची सैफुर रहमान साहब यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बैठकर एक प्लान बनाया कि क्या हम लोगों के लिए कर सकते हैं। तो पहला प्लान तो ये था कि हम इस कराची शहर में बल्दिया उज़्मा 9 या 10 के करीब बचत बाज़ार लगाए, जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हों और उसमें लोगों को जो असल डिस्काउंट होता है, मतलब एक तो होता है कि मुनाफाखोरी कर ली जाए और बचत बाज़ारों का मकसद सिर्फ़ वो माफियाज़ के हाथ में चले जाते हैं और फिर वहाँ बल्दिया से जगह ले ली जाती है या सिंध गवर्नमेंट से ले ली जाती है और उस पर मन माने रेट्स के ऊपर आप चीज़ें लोगों को बेच रहे होते हैं और उससे कोई फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचता। तो ये एक मेक श्योर किया गया कि वहाँ असल डिस्काउंट होगा। इसके लिए तमाम ही एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स की गई हैं ताकि वो उसे लोगों के दरमियान जो मुनाफा है उसको ख़त्म करें, बल्कि अपना CSR फंड जो आप बता रहे थे, CSR फंड जो मुख्तलिफ़ इदारों के पास, इंडस्ट्रीज़ के पास और बड़े बड़े मिल ऑनर्स के पास होता है, वो इसमें डालें ताकि लोगों को 25 से 35% तक का डिस्काउंट मिल सके। फिर इसके साथ साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने भी बल्दिया के साथ और हमने उनके साथ बात की कि आप अपने लोगों को लेकर आएँ आगे और 8 या 9 इस तरह के बाज़ार इस कराची में लगाएं, जिसमें वो ख़ुद ही माल परचेज़ करेंगे होलसेलर्स के साथ और अपने ही लोगों को खड़े करके वो सेल करेंगे ताकि मुनाफा जो है वो मेक श्योर किया जा सके कि कोई ना ले। तो इस किस्म के तकरीबन 18-20 के करीब बचत बाज़ार, रमज़ान बचत बाज़ार इस पूरे महीने में इस शहर कराची के अंदर होंगे ताकि लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, उसके साथ साथ मोबाइल ट्रक्स भी जो हैं वो इलाक़ों में जाएंगे ताकि लोगों तक आसानी से वो चीज़ें मुहैया कर सकें, अवेलेबल हों, ताकि वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब मसला ये है कि कराची की आबादी तकरीबन हम समझते हैं कि 30 मिलियन के करीब है। उसमें ये 20 बचत बाज़ार देखा जाए तो आटे में नमक के बराबर है और लोगों तक किस तरह से क्या किया जाए। तो ऐसे में आपको पता है पिछले दिनों एक गवर्नर इनिशिएटिव्स के नाम से कराची गेम्स किए गए, तो उसी इनिशिएटिव में हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं कि कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लें और ताकि शहरियों को फ़ायदा हासिल हो सके और सही मानों में उनको लगे कि हाँ, इस बार कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की गई है जिससे इन शहरियों के हकूक़ और उनके हर किस्म के मफाद का ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में हमारा भाई ज़फ़र अब्बास JDC जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और उनके साथ हमारे ज़ुहैर भाई जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन्होंने वो काम किया है जो बहुत कम लोगों ने सरअंजाम दिया होगा। ये बदर एक्सपो के नाम से आप देखते हैं कि जितनी भी एक्सपोज़ होती हैं जिसमें आइडियाज़ है, हर किस्म के कैटल की हों, बाकी चीज़ों की हों, वो ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इनके साथ जब बात हुई ज़फ़र भाई और हमने, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो पाकिस्तान में पहली बार बचत एक्सपो के नाम से 31 से लेके और 2 तक 3 दिन की बचत एक्सपो सेंटर में होगी, जिसमें तमाम ही मिल ऑनर्स, तमाम ही एसोसिएशंस, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने अपने स्टॉल लगाएंगे और उनसे भी यही रिक्वेस्ट की गई है कि वो सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं बल्कि अपना जो CSR फंड्स है उसके तहत
इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दें ताकि लोगों को ये लगे कि जो ये महंगाई का तूफ़ान है और जो महंगाई की वजह से लोगों पर इस बार रोज़ा रमज़ान का और सहरी का एहतमाम करना मुश्किल हो रहा है, तो कम से कम 25 से 35-40% तक उनको डिस्काउंट में चीज़ें मिलें। तो ये एक्सपो सेंटर के अंदर तमाम ही लोगों के स्टॉल्स होंगे और इसको ये बदर एक्सपो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है इंशाल्लाह। ज़फ़र भाई जो हैं वो हमारे साथ इस टीम में शामिल हैं, ये भी अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के अंदर ये बिल्कुल हाथ बटाएंगे और इंशाल्लाह हम सब मिलजुल कर इस शहर के लिए बाज़ काम आदमी करता है नफ़े और नुकसान के लिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिस पे अल्लाह की, जिसे कहते हैं ना कि खुशनुदी हासिल करने के लिए, इस वजह से क्योंकि आज ये सूबा, ये शहर और ये मुल्क गरीब हो गया है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम अपने लोगों को मुंह तक दिखा सकें। हमने इस मुल्क में अपने अपने आप को तो बहुत कुछ बना लिया। कोई वडेरा था तो अगर उसके पास 10,000 एकड़ ज़मीन थी तो आज उसके पास 1 लाख एकड़ ज़मीन है। जिस सनतकार की एक इंडस्ट्री थी आज उसके पास 5 हैं। जो एक गाड़ी वाला था वो 20 गाड़ियों में घूम रहा है। लेकिन आप यकीन जानिए, ये जो शहरी हैं, ये जो आवाम है, अगर उसके पास एक कमरे का अपना ज़ाती मकान था तो वो बेच कर किराए पर आ गया है। किसी के पास अगर एक ऑल्टो गाड़ी थी तो वो बेच कर मोटरसाइकिल पर आ गया है। किसी के अगर 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो 2 उसने काम पे लगा दिए। अगर किसी के पास कोई सेविंग थी जो उसके माँ बाप ने छोड़ी थी सोने की शक्ल में कि अपनी बच्चियों की शादी के लिए इस्तेमाल कर लेना, वो इस कोविड-19 के अंदर वो सेविंग भी उसने बेच दी है, क्योंकि महीनों बेरोज़गार रहे हैं सब। तो इन हालात के अंदर जहाँ सब अपना सोच रहे हैं, जहाँ सिर्फ सियासत हो रही है, जहाँ एक सियासी जमात दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए अपने ही मुल्क में जंग कर रही है और जहाँ लोग अपने मफादात के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ज़फ़र अब्बास, मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब और बदर एक्सपो के ज़ुहैर साहब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा सकें और उन लोगों को साथ ला सकें जो इस फ़ायदा देने में कारआमद हो सकते हैं। तो आज ही से हम तमाम ही इंडस्ट्रीज़, मिल ओनर्स, चाहे वो शुगर की एसोसिएशंस हों, फ्लोर मिल्स वाले हों, जितने भी हों, आटा, चीनी, चाय, जो जो खजूर, जहाँ जहाँ हम लोगों को बुला के प्यार से, मोहब्बत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा 75 सालों में ये हाल कभी नहीं हुआ जो आज इस पाकिस्तान में, इस सूबे में और इस शहर में है। तो मैं समझता हूँ कि आज का बुलाने का मकसद यही था। बल्दिया उज़्मा कराची, सैफुर रहमान साहब को भी हमने कहा है कि उस एक्सपो में ये केएमसी की तरफ से, बल्दिया की तरफ से एक स्टॉल लगाएंगे जिसमें ये जो सब्ज़ियाँ हैं वो अगर इनकी कॉस्ट अगर 1 करोड़ पे भी आएगी तो मैंने इनसे कहा है कि उनको आप 10 से 12 लाख से ज़्यादा में ना बेचें। वो नुकसान जो है वो बर्दाश्त करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। तो शुरुआत भी घर से की है और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कुछ बातें ज़फ़र भाई भी करेंगे और फिर हमारे बदर एक्सपो के ज़ुहैर भाई भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ये मैसेज हमारा मीडिया पहुँचा सके। और ये मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सपो में और इन बचत बाज़ारों में अगर माफिया के मुनाफा खोरों ने रुख किया तो आप यकीन जानिए मैं बज़ाते ख़ुद हर जगह, हर वक्त, हर दिन जाऊंगा और फिर उसका जो अंजाम होगा वो दुनिया देखेगी। मैं उनसे खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट करता हूँ, मुनाफाखोरों से, रिश्वतखोरों से, माफिया से, लैंड माफिया से, उन सारी माफिया से जिन्होंने इस पाकिस्तान का, इस सूबे और इस शहर का खून चूस कर आज लोगों की ये हालत कर दी कि पाकिस्तान 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए दुनिया में जाके हाथ फैला रहा है और फिर भी हमें शर्म नहीं आ रही। बेशर्मी की इंतहा तक पहुंच चुके हैं। वो जो कहते हैं ना दिलों पे मोहर लग चुकी है, इनको खुद भी नहीं पता इनके पास कितना पैसा है, लेकिन सुबह उठ के कसाई की तरह जैसे वो बकरा और गाय काटने निकलता है, ये लोगों के ज़मीर और लोगों की चीज़ें उनको बेच रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ बात मेरी हो गई कंप्लीट।